27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम में इजाफी तरामीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट दिए गए। सैफुल्लाह अबड़ू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी, चेयरमैन डेस्क के सामने धरना दिया रखा। PTI ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। JUI के 4 अराकीन की मुखालफत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इजलास कल होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इजलास के लिए खाली रखा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके और वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ तो श्रीलंका टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात की। मजीद कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंका टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में अहम इंकशाफात, हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। खारजी नूर वली फितनल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी अमल में आई। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। शुक्रिया श्रीलंका, क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। तीसरे मैच में 16 नवंबर को दोनों टीम्स आमने सामने होंगी। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रिक टैग लगेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी भी गाड़ी की मूवमेंट की मॉनिटर किया जाएगा। सिक्योर नेबरहुड के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इंतजामिया को पता होगा कि हर घर, दुकान और दफ्तर में कितने लोग मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, कम से कम वक्त में शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में फ्लोर क्रॉसिंग पर सवाल उठा दिया। कहा, आइन के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सैफुल्लाह अबड़ू ने अपना इस्तीफा दे दिया था, अब वो वोट नहीं कर सकते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। जब तक रुकन इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई ना हो जाए, रुकनियत बरकरार रहती है। ज़मीर के मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इनहिराफ है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट ज़रूर होता है। उन्होंने सिर्फ सियासत करनी है, वीडियो बनाकर अडियाला जेल भेजनी होती है। सदर ANP एमल वली खान ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लिमानी वफादारी मजबूत रखनी चाहिए। नजरिए के खिलाफ जाने वाले अराकीन की हिमायत नहीं कर सकते। पार्टी नज़्म ज़ब्त में दरारें आएंगी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तवक्को रखते हैं कि निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। हम सब सेनेट में मेरिट पर आते हैं। काश पार्टी टिकट देते वक्त देख लिया करें कि उनका अपना शख्स कौन है। पहले अपने दामन में झांकें, बात निकली तो दूर तक जाएगी।
पंजाब भर में कालादम तहरीक लब्बैक की जायदादें और असासे मुंजमद करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। मरासले के मुताबिक मुल्क भर में TLP की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक केस में बरहम। कहा 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। अब तो लिहाज किया है कि किसी को इन पर्सन नहीं बुलाया। सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि इसको संजीदगी से लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठकर केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, सर आप जाइएगा नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। पाकिस्तान को IMF की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी 8 दिसंबर तक मुतवक्के। किस्त 2 प्रोग्राम्स के तहत जारी होगी। नई किस्त से मजमूई वसूली 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। अदालती सरगर्मियां बहाल, सिक्योरिटी सख्त। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके की तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की इयादत की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। चीफ जस्टिस और जजेस जां बहाक वकील जुबैर असलम घुमन के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। ईसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। PGISPR की मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा से खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। वफाकी काबीना के अराकीन का वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने वाना में दहशतगर्दों को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब से GGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के उमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल की माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। स्कूल्स की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इक़दामात करने होंगे। मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नतीजा खैज़ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ब्त शुदा मनशियात को तलफ करना नागुज़ीर है। कराची में डाकू एक और जान ले गए। लांडी शराफी गोट में 3 डाकू घर में वारदात की गर्ज से दाखिल हुए। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, अस्पताल में जानबर ना हो सका। रवां बरस कराची में डाकुओं की फायरिंग से 79 अफराद कत्ल। कुरंगी में दुकान पर डकैती, मुजाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी।